हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपको शोल्डर गिरने की समस्या का समाधान बताने वाली हूँ। जब भी हम कोई ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें शोल्डर गिरने की बहुत बड़ी एक समस्या होती है, जिससे कि हमारा ब्लाउज़ परफेक्टली फिटिंग नहीं बैठ पाता है। इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर गिरने के कुछ कारण और जो हम स्टिच करते समय गलतियां करते हैं उन गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी और उसका समाधान भी आपको मैं बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ब्लाउज़ में शोल्डर गिरने का एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम जब ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाते हैं तो वो पाइपिंग हम सही तरह से नहीं लगा पाते हैं, जिस वजह से हमारे शोल्डर के गिरने की प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाने की सभी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इससे आपके जो शोल्डर गिरने की समस्या है उसका 99.9% समाधान हो जाएगा। पाइपिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले पूरी तरह से उरेप कपड़ा लेना होगा, जिससे कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बने। उरेप मतलब हमारा जो बिल्कुल तिरछा कपड़ा होता है, उस तरह से हमें कपड़े को कटिंग करना होगा। अगर आपको उरेप कपड़े में समझ नहीं आता है तो एक चौकोर कपड़े को आप ऐसे त्रिकोण में बिछा लीजिए, उसी तरह से आप तिरछे में कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से फुल उरेप पट्टी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टी को कट करना है। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में 1.5 इंच चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, फिर हम उसे कट कर लेंगे। हमने जो हमारी 1.5 इंच की चौड़ाई मार्क की है उस पर हम कटिंग कर लेते हैं। हम 2 पट्टियों को कट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी कट कर लेते हैं। आपको चौड़ाई दोनों पट्टियों की बिल्कुल बराबरी से रखनी है, ताकि हमारी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। ये हमने दोनों पट्टियाँ कट कर ली है। अब मैं आपको इन्हें जॉइन करना बताऊंगी। सबसे पहले तो आप इन्हें एक कोने से सीधी काट लीजिए। उसके बाद में आपको इसे एक पट्टी इस तरह से, दूसरी पट्टी इस तरह से रखना है और इस तरह से तिरछी में स्टिच करना है। यह हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप भी इसे इस तरह से स्टिच करके ओपन करके देख लीजिए। हमारी परफेक्टली ये पट्टी स्टिच होकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कट करने के बाद में हमें जो सिलाई वाला मार्जिन है, दोनों मार्जिन को बीच में से चीर देना है, ताकि हमारी पाइपिंग बीच में से मोटी ना बने। अब हमारी सेकंड टिप यह है आपके लिए कि जो हमारे गले की शेप है उसमें हमें पहले से एक बार सिलाई चला लेनी है। आगे और पीछे के हिस्से में हम दोनों में इस तरह से सिलाई चला लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे तो हमारा जो गला है वो फैले नहीं। अब सबसे पहले हमें शोल्डर को स्टिच करना है। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी ब्लाउज़ में पाइपिंग लगानी हो तो स्लीव जोड़ने से पहले हमें पाइपिंग बनानी है, ताकि हमारी पाइपिंग में कोई झोल ना आए। इसी तरीके से हम हमारे दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लेंगे। हमने अपने दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है। अब हमें पाइपिंग लगाने से पहले यह ध्यान देना है कि हमारी जो हुक और आई की पट्टी है दोनों बराबर है या नहीं। हमें इन्हें सबसे पहले नाप लेना चाहिए, ताकि हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी ना हो। उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे शोल्डर का मार्जिन है वो पीछे वाले हिस्से में जाना चाहिए। स्टिच करते समय हमारा मार्जिन इसी तरह से रहना चाहिए। अब हमें पट्टी को इस तरह से थोड़ी सी आगे निकालते हुए रखते हुए कॉर्नर से स्टिच करते जाना है। हमें एक बूट की सिलाई लेते हुए स्टिच करना है। आपको पाइपिंग लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पट्टी को हमेशा सेंटर में से खींचना है, एक साइड में से नहीं खींच, और आपको पट्टी को उतना ही खींचना है कि उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और पीछे वाला हिस्सा है वो खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारा हिस्सा ये खड़ा दिखना चाहिए। आपको पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा समय देते हुए लगाना है, जिससे कि हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी पट्टी को खींचते हुए स्टिच करते जाएंगे। और हमें इस समय जब गले की स्टिचिंग करेंगे तो हमें गले को गोलाई में सिलने की ज़रूरत नहीं है। हम गले को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। पट्टी का दूसरा हिस्सा खड़ा हो जाए इतना हमें उसे खींचना है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे।
जहाँ पर भी गोलाई आएगी हमें नेक को इस तरह से सीधा कर लेना है और स्टिच करना है। अब ये हमारी पट्टी स्टिच होकर लगभग तैयार हो चुकी है। हमने हमारी पूरी पट्टी को स्टिच कर लिया है। हमारी पट्टी पूरी तरीके से स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देनी चाहिए। अब हमें इसमें सिलाई के यहाँ से थोड़ा सा नाखून लगाकर ठीक कर लेंगे, जिससे कि हमारी स्टिचिंग यहाँ पर जम जाए। अब हमें पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है। हमें सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो मार्जिन के ऊपर आनी चाहिए, जिससे कि हमारा मार्जिन बाद में पाइपिंग से बाहर ना निकले। इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान देकर मार्जिन के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम पाइपिंग को बाहर के अंदर की तरफ पलटेंगे तो हमारा जो सिलाई है वो बाहर पाइपिंग पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसी तरह से हम पूरी पट्टी को अंदर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाते समय भी हमें गले की गोलाई के यहाँ से उसे सीधा रख लेना है। यह हमने हमारी पूरी पट्टी को अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। अगर आपको पट्टी में अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन दिखाई दे तो आप उसे कट कर दीजिए। अब हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम पहले इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे और इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर पाइपिंग बनाएंगे। अब जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ये सिलाई हमारी जो बिल्कुल पाइपिंग के कॉर्नर में जो अंदर गड्ढे जैसा दिखता है, हमें उसके अंदर ही सिलाई चलानी है, जिससे कि हमारी सिलाई बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगी। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हुए पूरे गले में पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेनी है। यह काम हमें बिल्कुल सावधानी से और आराम से करना है। इस सिलाई को लगाते समय हमें गोलाई की जगह पर गोलाई में ही सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट पाइपिंग बनेगी और जो हमारा मार्जिन है वो बाहर निकल कर नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग बनकर तैयार होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हमारी बिल्कुल परफेक्ट पाइपिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे तो आपके शोल्डर गिरने की समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।